नमस्कार, हमारी खास पेशकश किस्मत की लकीर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशी पूर्णिमा। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है और आपके आज के दिन को लेकर क्या खास सलाह है ताकि आपका दिन जो है वो शुभ रहे। इसके अलावा हम आज खास तौर से आपके लिए लेकर आए हैं कैसे जल्द और किन उपायों के जरिए आपको मिलेगी मनचाही नौकरी। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। आपका स्वागत है ज्योति जी। जी तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश किस्मत की लकीर। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बता दें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-4565, 0120-4698-950, 0120-4698-952। तो कैसे आप मनचाही नौकरी पा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं राशिफल, जानते हैं कि क्या कहता है आपका आज का दिन। जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में सबसे पहले। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको आपके सन साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सन साइन आपका आता है उसके हिसाब से आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अपने भावनात्मक रूप में थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं, थोड़ी सी आपके नया मोड़ आ सकता है। कुछ ऐसी डायरेक्शन आप ले सकते हैं कि आप वो लोग जो आपको बहुत ज्यादा सुख नहीं दे रहे हैं, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, उनसे आप अपना मुंह मोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की तरफ प्रेरित होंगे। आज के लिए आपका एडवाइस ये है कि आपने अपनी इमोशनल मूड स्विंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखकर अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल रहेंगे तो आप आज के दिन काफी सफल रहेंगे। मेष के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि आपका दिन आज क्या कहता है। चलिए बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। तो आज आपके लिए निकल कर आता है बर्गलरी कार्ड, जो कहता है कहीं ना कहीं योग बनता है किसी चीज के खोने का। तो सावधान रहिए, अपनी बिलोंगिंग्स को ठीक से रखिए और अपने लॉक एंड की में वैल्यूएबल्स को रखिए। आज के दिन आपके लिए सलाह ये है कि आपको जरूरत है अपने अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के माहौल बदलने से आए, आप अपने नजरिए को बदलेंगे तो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सहायक होगी। बिल्कुल, तो नजरिए को बदलना बेहद जरूरी है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। जानते हैं आपके बारे में। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात करा सकता है जो उनके लिए काफी अच्छा गाइड बन सकता है। फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड जैसा आपको उससे साथ मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति की डायरेक्शन से आपको सफलता मिलेगी। और आपके लिए आज का एडवाइस ये है कि जो पास्ट में आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी आपने कुछ ऐसे मुकामों को क्रॉस किया है जहां पर आप बहुत इमोशनली वीक रहे हैं, आप उनको भूल जाइए और आगे बढ़िए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। और मिथुन राशि के बाद बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। जानते हैं कि आपका दिन आज क्या कहता है और आपके लिए क्या सलाह है आज के लिए। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले काफी इमोशनल व्यक्ति माने जाते हैं। आज के दिन आप अपनी विल पावर पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आपकी इनर विल पावर काफी स्ट्रांग होगी। निर्भयता से आप सच का सामना करेंगे। किसी भी स्थिति में आप बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। आज के दिन आपके लिए एडवाइस है कि आज आप अपने काम पर फोकस दें और साथ ही साथ कुछ अर्निंग्स पे फोकस देंगे तो आज के दिन एक्स्ट्रा इनकम होने का योग है। और अब बात कर लेते हैं हम उनकी जिनको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है या आप जॉब जो है वो चेंज करना चाहते हैं कहीं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करें। तो पहले उपाय के बारे में हम जानते हैं आज। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फेंग शुई के हिसाब से उपाय बताने जा रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कुआं नंबर पता हो। तो आप किसी फेंग शुई एक्सपर्ट से या फेंग शुई की किसी किताब से या इंटरनेट से अपना कुआं नंबर का फॉर्मूला लीजिए और अपना कुआं नंबर पता कीजिए। उसके हिसाब से आपको अपनी ऑस्पिशियस यानी कि शुभ दिशाएं और अशुभ दिशाएं दोनों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। जब आपको ये ज्ञान हो जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप सोएं तो आपका सिर जो है किसी ऑस्पिशियस यानी कि शुभ दिशाओं की तरफ ही हो। इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूरी होगी और करियर लक भी एनहांस होगा, नौकरी प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।
बाकी जो उपायों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ दतिया से हैं, पूनम, उनसे बात कर लेते हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है, सवाल करें अपना। हाँ, पूनम बोल रहे हैं दतिया से जी। एक्चुअली में अभी हमारा वो कोर्ट में डिवोर्स का केस लगा हुआ है। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक मिल पा रही है, आप सवाल पूछिए। डिवोर्स का केस लगा है, क्या होगा उसका? जो ससुराल वाले थे बहुत ज्यादा बुरे हैं, आपके हमें दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, क्या होगा भविष्य में? चलिए देखते हैं आपका क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपकी जीवन के इस पड़ाव पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जबरदस्त धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको अपनी जिंदगी में ये स्टेप लेना पड़ा है। ये स्टेप आपके भाग्य में भी लिखा था, यही कहता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। आगे जाके मुझे लगता है कि आपका ये जो है डिवोर्स केस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटल हो जाएगा। और जहां तक आपने ये पूछा कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, जिंदगी को आपने नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। जो अतीत में हुआ उसको आप ये सोचकर कि भविष्य में भी हो सकता है, अगर आप चलेंगी तो आप जिंदगी में वहीं रुक जाएंगी। तो आपको अपनी जिंदगी को नया मौका देने का मौका भी मिलेगा और आप अब इस मौके के लिए तैयार भी रहिएगा। नरेंद्र हैं हमारे साथ मंदसौर से समय। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। आपको आवाज आ रही है नरेंद्र जी हमारी, तो सवाल करें अपना। जी मैडम, पूछिए अपना सवाल। मैडम ये पूछना है मेरे को, मेरा करियर कब अच्छा होगा, मेरे को मेरी जॉब कब मिलेगी और मेरी शादी के कब होगे? चलिए, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में। नरेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि नई जॉब तो आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा उससे जल्दी मिलेगी। आप बस उस दिशा में प्रयास करते रहिए और आपकी ये मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। जहां तक आपने अपनी करियर के बारे मैरिज के बारे में पूछा, तो आपकी जिंदगी में मुझे किसी का आगमन होता हुआ भी नजर आ रहा है और उससे आपकी काफी इमोशनल अटैचमेंट होगी। लेकिन आपको अपनी बातचीत पर थोड़ा कंट्रोल डालना होगा, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिए। तीखे शब्द लोगों की तरफ मत बोला कीजिए, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी जिंदगी में कुछ नई शुरुआतें होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके चलिए। एक कॉलर हमारे साथ चेतन इस समय है। चेतन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मैं सेल्स एम्प्लॉयड हूँ और मेरी खुद की फैक्ट्री है, लेकिन क्या होता है कि जो भी मैं काम चालू करता हूँ उसमें बड़ी परेशानी आती रहती है हमेशा। तो मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, अभी मेरी फैक्ट्री सेकंड से चालू नहीं हो पाई है, जैसा अर्निंग अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ। चलिए, आप ये बोल रहे हैं कि आपकी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफी अड़चने आती हैं, आपको सक्सेस भी नहीं मिल पाती है इसी वजह से। तो मैं देखती हूँ क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स। देखिए, मेरे कार्ड्स ये कहते हैं, मेरे कार्ड्स के हिसाब से मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके भाग्य में नजर नहीं आ रहा। मुझे जरूर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है या फिर कोई फंक्शुई डिस्टर्ब है। तो आप अपने घर की फंक्शुई कीजिए, क्लटर रिमूव कीजिए, कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब है, क्योंकि मुझे आपके जिंदगी में आते हुए नए अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रहे हैं। वहीं मुझे ऐसे लगता है कि एडिशनल इनकम भी हो सकती है आने वाले समय में। तो आप अपनी घर की वास्तु और फंक्शुई ठीक कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। मंदसौर से हमारे साथ प्रेम कुमार इस समय है। प्रेम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे 3 सवाल है मेरे। हाँ, हेलो जी, सवाल करें अपना। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ, प्रेम कुमार जी। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल करें। अरे मेरा मकान कब तक होगा और मेरी नौकरी कब तक लगेगी? चलिए, आप ये पूछ रहे हैं कि आप अपना मकान कब तक ले पाएंगे और आपकी नौकरी कब तक लगेगी। तो पहले सवाल का जवाब है कि अभी आपको सबसे पहले बात तो है कि थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए और बेफजूल के खर्चे करने के बिना बात में, जिसे बोलते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़े से मनमौजी टाइप के व्यक्ति नजर आ रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। आने वाले समय में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, कुछ एक नए इनकम के स्रोत मिलते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। मकान का बहुत जल्दी मुझे आपका ये सपना साकार होता नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी इनकम जनरेट होती
होती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी टैलेंटेड व्यक्ति भी हैं। कोई आपका पर्सनल टैलेंट ऐसा है जो कि आप दुनिया के सामने ला सकते हैं, तो आप उस पर थोड़ा काम कीजिए और आप काफी सफल रहेंगे। आपको आपका सोशल स्टेटस भी काफी इंप्रूव होगा। आप छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन भी ना लिया कीजिए। गाजियाबाद से हमारे साथ अंशुल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंशुल जी, सवाल करें अपना। अंशुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? शायद इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, भारती, उनसे बात करते हैं। भारती जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल करें अपना। मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड का भी जॉब अच्छा थोड़ा ठीक चल रहा है और मेरा भी, और हम दोनों की मतलब यही साथ में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोगों का यही चला कि इंक्रीमेंट होने का चलता है। मेरे हस्बैंड का भी चल रहा है और मेरी जॉब में मुझे प्रोग्राम मैनेजर का, पर हम लोगों के साथ में वो चीज हो नहीं पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपके और आपके हस्बैंड के इंक्रीमेंट में जो अड़चने आ रही हैं वो कब दूर होंगी और क्या नजर आता है। देखिए, आपके हस्बैंड की बात करूं जहां तक मैं, तो आपके हस्बैंड का तो प्रमोशन होता भी मुझे नजर आ रहा है, तो इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा। तो आप उनके लिए तो निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने जिसे बोलते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर देखते रहिए और बिल्कुल आप चर्चा ना करें किसी से कि आप क्या चाहते हैं। देखिएगा आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आपके हस्बैंड के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं और आपके लिए भी कार्ड ये कहते हैं कि आपको अपना मनोबल जिसे बोलते हैं और विल पावर को अपनी काफी स्ट्रांग करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती हैं जिससे कि आपके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस एटीट्यूड को चेंज करेंगी तो आने वाले समय में आपको भी इंक्रीज इनकम मिलेगी। लेकिन आपसे पहले मुझे आपको हस्बैंड को सफलता मिलती हुई ज्यादा नजर आ रही है। अमित हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मेरी नौकरी कब तक मिल जाएगी मेरे को? जी, जॉब कब तक मिलेगी? आज का हमारा प्रोग्राम जो है, हम इन्हीं उपायों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को देखिए कि किस तरीके से आप मनचाही नौकरी पा सकते हैं। फिलहाल आप इनके सवाल का जवाब दीजिए ज्योति जी। चलिए, जॉब तो आपकी बिल्कुल रेडी है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है 6 ऑफ वांड्स की एक शुभ संदेश आने वाला है आपको। गुड न्यूज इज ऑन द वे और आपको एक प्रपोजल मिलने वाला है कोई एक प्रोजेक्ट का, और आप ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट भी करेंगे और नई जॉब ज्वाइन करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। बिहार से हमारे साथ अरविंद कुमार हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी बीपीएससी का पढ़ाई तो मैंने बहुत किया, लेकिन अभी तक सफलता मुझे नहीं मिली है। उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है। चलिए, मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ कि सफलता के क्या चांसेस हैं अभी। देखिए, ऐसा है कि अभी तो समय अनुकूल नहीं है, तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई परीक्षा ऐसी है जो कि 2015 में देंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी आप तैयारी में लग जाइए। और जहां तक मेरे कार्ड कहते हैं कि इस साल आपको पास्ट में भी काफी फेलियर्स मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको फेलियर नहीं मिलेंगे। तो कैसे आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, क्या कुछ आप उपाय करें, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे की राशिफल के बारे में जान लेते हैं। तो बात आ जाती है सिंह राशि वालों की। जानते हैं आपके बारे में। लियो यानी कि सिंह राशि लीडर्स की राशि है। इनके बारे में कहूंगी कि आज के दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे हिडन एनिमीज हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पहचाना है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपके लिए सलाह ये है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर अपने गोल की तरफ ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आपका लक्ष्य जो है आप पूरा कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ है, क्योंकि हो सकता है कि उनको डिस्टेंस जगह से कोई दूरस्थ स्थान से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोई अगर मान लीजिए किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे तो आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आपके लिए सलाह निकल कर आती है किसी भी तरह की एडिक्शन, किसी भी तरह की ऐसी आदत जिसकी वजह से आपका समाज में अपमान हो सकता है, तो ऐसी चीज से आप दूर रहे। अगर आप ड्रिंक करते हैं या किसी ऐसे लोगों की कंपनी में बैठते हैं जो कि गैम्बलिंग करते हैं, तो आज के दिन आप उनसे दूर ही रहें। और इसी से आप देखेंगे कि आपका जो आज के गुड एनर्जीज हैं वो आपको लाभ देंगे।
बिल्कुल, तो हम चर्चा कर रहे हैं आज मनचाही नौकरी की, तो कैसे आप पा सकते हैं इसके बारे में उपाय जान लेते हैं। हमारा अगला उपाय क्या है? जी, पहला उपाय ये है कि अगर आप देखिए, वैसे नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना कुआं नंबर पता होना चाहिए, वहीं आपको ये भी है कि अगर यूनिवर्सल डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है यूनिवर्सल करियर डायरेक्शन मानी जाती है। कार्प फिशेस जो होती हैं वो काफी ज्यादा लकी मानी जाती हैं किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में, उनको प्राप्त करने में। तो कार्प फिश जिसका मुंह खुला हुआ हो, ऐसी कार्प फिश को अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं और आप रोज प्रे करते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो कैसे आपको अच्छी नौकरी मिले, इसके आगे के उपायों के बारे में भी जानेंगे, साथ ही हम राशिफल की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं या अच्छी नौकरी में आप ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो कैसे आप उपायों को करें, किन उपायों को करें जिससे कि आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, तो हम अगले उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आप क्या करें उसके लिए। जी, अगर आप एक नौकरी करते हैं और आपकी एक ड्रीम है कि आप किसी और कंपनी में, कोई आपकी एक ड्रीम कंपनी है, ड्रीम ऑफिस है जहां पर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप ये प्राप्त कर सकते हैं। आप ड्रीम ऑफिस की इमारत की तस्वीर लीजिए और अपने बेडरूम में लगाएं, ताकि जब सुबह उठें, सोने के लिए जाएं या दिन में जब भी आपका चक्कर लगे अपने रूम में, तो आप उस इमारत को देख पाएं और आप बार बार इमेजिन करते रहिए कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। इससे देखिएगा कि आपको जल्द ही उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिलेगी या उसी से इक्विवेलेंट नौकरी आपको जल्द ही मिलेगी। बाकी के उपायों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम राशिफल की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि तुला राशि वालों का दिन आज क्या कहता है और क्या इनके लिए आज के दिन के लिए सलाह है। लिब्रा यानी कि तुला राशि काफी बैलेंस लोग माने जाते हैं आप लोग, और आपके लिए आज के दिन का जिसे बोलते हैं टैरो फोरकास्ट ये है कि आप आज किसी भी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपकी कोई नेगोशिएशन चल रही है तो आज के दिन आप अवॉइड करें, उसे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि आज आपको हो सकता है कोई रॉ डील मिले, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो सकती है। किसी से उलझे बिना, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े तो अच्छा रहेगा, और अपने काम पर फोकस रखें। यही आपके लिए सलाह है कि काम पे फोकस रखें, अपने आप को बिजी रखें। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, जानते हैं आपके बारे में। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज आपके लिए फोकस ये है कि आप सोच समझ कर ही लोगों के सामने अपने विचार प्रकट रखें करें, क्योंकि आज आपके इंटेलेक्चुअल रूप जो है आपका वो लोगों के सामने आएगा। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन में किसी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, जिससे किसी की भावनाओं जिसे बोलते हैं हर्ट हो सकती हैं। आप अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो आपका कम्युनिकेशन आपके लिए आज का टूल है, और आपके लिए सलाह यही है कि बहुत उतावलापन दिखाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, सही समय की प्रतीक्षा करें। तो बात हम नौकरी की कर रहे हैं। अगर आपके मनपसंद नौकरी नहीं है, साथ ही साथ अगर आप सैलरी अच्छी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करें, जानते हैं। चलिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक मनपसंद सैलरी आप प्राप्त करें, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी है, अगर आप चाहते हैं एक्स प्लस वाई अमाउंट की सैलरी आपकी हो, तो वो नंबर आप एक पेपर पे लिखिए और उस पेपर को अपने मेन डोर के हैंडल के पीछे आप लटका दीजिए, मतलब चिपका सकते हैं या फिर आप लटका सकते हैं। इससे क्या है ना कि यहाँ हम यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसी फंक्शनल टिप है जो काफी काम आती है, और आप इससे देखिएगा और आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि आपकी ये सैलरी जल्दी ही हो गई है। तो इससे क्या होगा, यूनिवर्स आपको उसी तरह से ब्लेस करेगा और आपकी जो है सैलरी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप उस नंबर तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। बाकी के उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आपका दिन आज क्या कहता है। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको नई जॉब मिल सकती है। जो बिजनेसमैन नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे उनको नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। जो ऑलरेडी जॉब में है उनको एक नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। वहीं आपके लिए सलाह ये है कि किसी से सलाह लेकर ही आज अपने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और मेल
बढ़िया एडवाइजर अगर आपको मिल जाए तो सोने पर सुहागा। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ चिंताजनक समाचार लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको जिसे बोलते हैं शो मस्ट गो ऑन, तो अपनी बातचीत में मधुरता लाइए, किसी से भी कटु वचन ना बोलिए, देखिएगा आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे और अपने आप को स्ट्रांग कीजिए आज के दिन। और आपके लिए आज सलाह ये है कि आज के दिन अपने नेगेटिव कर्मास को प्योरीफाई करने के लिए दान दक्षिणा दीजिए और आप देखिएगा कि आपका दिन आज के दिन दान देना आपके लिए शुभ होगा। तो नौकरी के लिए आप क्या उपाय करें उसी के बारे में हम जान रहे हैं। अगले उपाय के बारे में अपने चर्चा करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है, उत्तर दिशा जो है, यूनिवर्सल करियर डायरेक्शन भी मानी जाती है। और अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट होता है वाटर। तो क्या है कि अगर आप इस डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी करियर लक भी बढ़ेगी। तो वहां पर एक वाटर फाउंटेन लगाइए, उससे करियर लक एनहेंस होगी। साथ ही साथ अगर आप मिरर लगाएंगे, मिरर भी वाटर का ही सिंबल माना जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर लगाना काफी लकी माना जाता है, तो आप लगाइए, देखिएगा आपका करियर लक इंप्रूव होगा। और एक दर्शक हमारे साथ इस समय उदय हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उदय जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरी पुलिस में मेरी जॉब और मेरी कंप्लेन हुई तो इसमें मेरी सिद्ध हुई है, तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा मैडम उसमें, और मेरा प्रमोशन कब तक होगा? जी, आप इस समय आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंप्लेंट हो गई जैसे आप बोल रहे हैं और आप आगे के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके खिलाफ एक पॉलिटिक्स बुना जा रहा है। आप बिल्कुल सावधान रहिए, किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपने जो गलतियां पास्ट में की हैं उन्हें रिपीट मत कीजिएगा और लोगों पर अंधविश्वास भी मत कीजिएगा। जहां तक आपने ये पूछा है कि आपकी प्रमोशन कब होगी, तो अभी मुझको इसमें प्रमोशन आपकी जरूर होगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे आपके मान सम्मान पर जिसे हानि पहुंच सकती है। तो आप थोड़ा सा अपने वे ऑफ वर्किंग को सुधारिए और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप सुधरेंगे तो सब लोग भी आपके साथ सुधर जाएंगे। और आने वाले समय मुझे लगता है कि जॉब प्रमोशन आपकी होगी। मुझे लगता है 2015 के फर्स्ट हाफ में आपको जॉब प्रमोशन चांसेस बनते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ दीपिका हैं इस समय, आपका स्वागत है दीपिका जी, सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है, जबलपुर के हैं रिलेटिव्स हैं राहुल मिश्रा के साथ, लेकिन मैम शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उनकी सिस्टर की नहीं होगी तब तक नहीं होगी। तो कब होगा ऐसा, कब हम लोग की शादी होगी, क्यों ये परेशानियां आ रही हैं कि वजह से शादी नहीं हो पा रही है। और मेरा मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मैम मेरी सिस्टर का हस्बैंड है, वो MBA किया हुआ है लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो। चलिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। देखिए, आपकी शादी तो हो जाएगी, बिल्कुल मेरे को ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। आप बस जिसे बोलते हैं कि आप अपने मन को समझाइए, आपका समय अनुकूल ही है। और अगर मान लीजिए आपके होने वाले पति अगर ये कहते हैं कि अपनी सिस्टर की वो पहले शादी करना चाहते हैं, तो आप इसमें उनका साथ दीजिए। और उनकी अभी से अगर आप उनका साथ नहीं देंगी, अपनी ऐसी भावनाएं प्रकट करेंगी कि आप अपने बारे में पहले सोच रही हैं, तो आप उनके दिल में वो जगह नहीं बना पाएंगी। तो आपकी शादी में कोई अड़चन ऐसे नहीं आएगी। आगे जाके शादी आपकी इन्हीं के साथ ही होगी। और जहां तक आपने अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछा है, तो थोड़ी सी कठिनाइयां मुझे नजर आ रही हैं अभी उनके करियर में या उनकी लाइफ में। बट मुझे 3 महीने के बाद उनके जैसे बोलते हैं सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और वो आसानी से किसी भी चीज में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और बात कर लेते हैं हम आगे की राशिफल की, जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज दिन क्या कहता है। जी, कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए आज आप एक जिसे बोलते हैं एक नए एक साथ काफी काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि आज मल्टीटास्किंग करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं और आपको ये काम जो है, आपकी लॉर्ड ऑफ एम्बिशन इतना ज्यादा हाई है कि आप किसी दूसरे को भी अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपको कुछ बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सो आप सावधान रहिएगा। आज आपके लिए एडवाइस ये है कि आज के दिन आप अपने घर में एक रात्रि भोज का आयोजन करें, एक डिनर का ऑर्गेनाइज करें, फैमिली
फैमिली डिनर का ऑर्गेनाइज करें। इससे क्या होगा, परिवार के लोगों में प्यार भी बढ़ेगा और आज के दिन अगर आप ये करेंगे तो आज काफी अच्छी एनर्जीज क्रिएटेड है, फैमिली में लोगों का आपस में बॉन्डिंग इंप्रूव होगी आज के दिन। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।